नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड सिनेमा की एक जानी मानी मशहूर सिंगर और एक एक्ट्रेस रह चुकी अदाकारा शांता आप्टे जी के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बारे में अवश्य सोचिएगा। उसके बेनिफिट्स बहुत होंगे जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। वो आपके लिए सरप्राइज है। आइए शुरू करते हैं। शांता आप्टे वो गायिका थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मी पर्दे पर गाने की कला को ज्यादा प्रभावशाली बनाया। आप अगर शुरुआती फिल्में देखेंगे तो ज्यादातर कलाकारों के चेहरे गाते समय बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होते थे, मगर शांता आप्टे पर्दे पर गाते हुए अपनी आंखों और हाव भाव से गाने में जान डाल दिया करती थी, जो उस वक्त एकदम नया उपयोग था। सिनेमा में ऐसी बहुत कम महिलाएं हुई हैं जिन्होंने गलत बातों का खुलकर विरोध किया है। ऐसी ही थी सिंगिंग स्टार शांता आप्टे, जो न सिर्फ बड़े स्टूडियो और बड़े नाम वालों के खिलाफ खड़ी हुई, बल्कि बाबूराव पटेल जैसे ऊंचे कद वाले एडिटर से भी नहीं डरी। इसलिए उन्हें वुमेन ऑफ रेयर मेटल के नाम से भी जाना जाता है। 23 नवंबर सन 1916 को महाराष्ट्र में जन्मी शांता आप्टे मराठी और हिंदी सिनेमा की एक मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थी। उनके पिता स्टेशन मास्टर थे, मगर गायन में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हीं से शांता आप्टे को भी गाने का शौक लगा था। उन्होंने बचपन से ही स्थानीय गणेशोत्सव में भजन गाने शुरू कर दिए थे। बाद में उन्होंने पंढरपुर के महाराष्ट्र संगीत विद्यालय से संगीत की शिक्षा दीक्षा भी ली। 9 साल की उम्र में बाबूराव पेंढारकर ने उन्हें बतौर बाल कलाकार फिल्म श्याम सुंदर में पेश किया। इस फिल्म में उनके भाई बाबूराव आप्टे ने भी अभिनय किया था। फिल्म का निर्देशन किया था भालजी पेंढारकर ने। ये फिल्म मराठी की पहली सिल्वर जुबली मानी जाती है। इसके बाद वो प्रभात फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म अमृत मंथन में हीरो की बहन के रूप में दिखाई दी थी। इस फिल्म को वेनिस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। शांता आप्टे ने केशव राव भोले के संगीत निर्देशन में 4 सोलो सॉन्ग्स भी गाए थे, जिनमें से एक पहली रिकॉर्डेड फिल्मी गजल भी थी। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। हालांकि संगीत केशव राव भोले शांता आप्टे को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे। उन्हें शक था कि वो उनका लाइट क्लासिकल स्टाइल अपना पाएंगी या नहीं, मगर जब फिल्म और गानों महाराष्ट्र के बाहर भी लोकप्रियता मिली तो सबका शक दूर हो गया और वो प्रभात की मुख्य 3 लीडिंग लेडीज में से शामिल एक हो गई थी। उसके बाद उन्होंने प्रभात की कई मशहूर फिल्मों में बतौर गायिका अभिनेत्री का काम किया। ये फिल्म मराठी में कुंकू नाम से रिलीज हुई थी और हिंदी में दुनिया नामा ने। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी युवा लड़की का रोल किया जिसकी शादी एक अमीर बूढ़े विधुर व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, मगर वो लड़की उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती है। एक अलहड़ लड़की और फिर एक दृढ़ निश्चय स्त्री, दोनों तरह से उनका अभिनय लाजवाब रहा था। इस फिल्म का विषय उस समय के समाज की सोच के लिहाज से भी बहुत आगे था और शांता आप्टे के अभिनय ने उसे एक क्रांतिकारी रूप दे दिया था। शांता आप्टे ने फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी क्रांतिकारी कदम उठाए। उस जमाने में कलाकार किसी एक स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट में मंथली सैलरी पर काम करते थे, इसलिए किसी दूसरे स्टूडियो या फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते थे। ज्यादातर स्टूडियो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनवाते थे, मगर जैसे जैसे शांता आप्टे की लोकप्रियता बढ़ रही थी, दूसरे स्टूडियोज भी उनके साथ फिल्म बनाना चाहते थे। शांता ने स्टूडियो के मालिकों से गुजारिश की कि उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया जाए, मगर वो लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब जुलाई 1939 में अपने स्टारडम के पीक पर शांता ने प्रभात फिल्म कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज को चुनौती दे दी और 2 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी रही। इस बात को प्रेस ने एक पब्लिक स्टंट कहकर प्रभात स्टूडियो का ही साथ दिया और उनकी बहुत आलोचना की। इसके बाद उन्होंने प्रभात छोड़ दिया और बतौर फ्रीलांस कलाकार काम करने लगी। शादत हसन मंटो ने बाबूराव पटेल के साथ कुछ वक्त काम किया था और वो उनकी शख्सियत से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने अपने एक लेख में इस बात का जिक्र किया कि जब शांता आप्टे चेन्नई के एक कॉलेज में बतौर गेस्ट गई तो उन्होंने वहां ट्राउजर पहना था। इसी बात को लेकर फिल्म इंडिया मैगजीन के एडिटर बाबूराव पटेल ने उनके बारे में बहुत सी ऊट पटांग बातें लिखी थी। वो ऐसी ही बातें लिखते रहते और एक दिन उनका यानी शांता का गुस्सा फूट गया और उन्होंने बाबूराव के ऑफिस में घुसकर उन पर चाबुक से कई वार किए। कलम हाथ में आने का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी की भी इमेज से खिलवाड़ करने लगे। शांता आप्टे किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी।
इसके बाद 1940 में आई उनकी आत्मकथा में उन्होंने इंडस्ट्री के चरित्र पर गहरी चोट की और ऐसे तक दिए जिससे वाकई कोई भी सिनेमा में काम की शैली वहां पनपती असमानता और प्रोफेशनल संबंधों को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। शांता आप्टे जी ने बहुत से मशहूर गीत भी गाए हैं, जैसे रात आई है नया रंग जमाने के लिए, कम सिनी में दिल का, सुनो सुनो है बन के प्राणी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों पर छाई थी जवानी, अरमान तड़पते हैं, खाली है दामन ए मुराद, मैं खिली खिली फुलवारी, 16 सिंगार मैं सजाऊंगी, हो प्यारे स्वप्न हमारे, आज मेरे जीवन पथ पर, इत्यादि उनके द्वारा गाए गए बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध गीत थे। अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यूं ही हमारे चैनल से हमेशा अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अन्य वीडियो आपको किस बड़ी हस्ती या किस अदाकारा के बारे में चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।